पुरातत्व विभाग, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इन सबको संरक्षित किया गया है। संरक्षित किया गया। और ESI जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए। फिर लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 1905 में आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया, दैट इज बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल। कर्जन ने इसे प्रशासनिक कारण बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा रीजन है और उसको एक वक्त पे मतलब प्रशासित करने में दिक्कतें आती हैं, इसलिए उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया। ये उनका वजह था विभाजित करने का। बट भारतीयों को यह फूट डालने की एक नीति लगी अंग्रेजों की, भारतीयों की, बंगाली लोगों को मतलब अलग करने की तरीके से कह सकते हैं। बंगाल के लोगों की ये भावना थी कि मतलब बंगाली लोगों को रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग करने की, और पूरे भारतीयों की ये थी कि ये एक फूट की नीति जो कर रहे थे ब्रिटिश, पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर 1905 में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आती है, जिसके तहत दुनिया के उद्योगों, व्यापार, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। और फिर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया पॉस बिहार में 1905 में, जिसको हम आज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बंगाल को जब तोड़ा गया, पार्टीशन किया गया, तो कितने भागों को कर दिया, कहाँ रखा गया? सर मेनली तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में विभाजन किया गया। ईस्ट बंगाल ईस्ट में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आसान हो जाएगा। Lord Curzon's full name was Lord George Nathaniel Curzon, and he served as the Viceroy of India from 1899 to 1905. Lord Curzon भारत के 11वें वाइसराय थे। उन्होंने काफी प्रशासनिक सुधार लाए भारत में, जिनमें से 1901 में क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होता है, जिसमें उत्तर पश्चिमी सीमा पर प्रशासन मजबूत करने के लिए एक अलग प्रांत बनाया जाता है, जिसका नाम होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ताकि ब्रिटिशों का नियंत्रण मजबूत हो। फिर 1902 में आता है रेलवे कमीशन, जिसको हम एजुकेशन कमीशन 1902 के नाम से जानते हैं। उच्च शिक्षा की स्थिति जांचने और विश्वविद्यालयों में सुधार सुधारने के लिए यह आयोग बनाया गया। इसकी सिफारिशों के बाद में यूनिवर्सिटी एक्ट जो कि 1904 में आया था, वो लागू किया गया था। फिर आता है पुलिस कमीशन 1904। शिक्षा आयोग का कब सुझाव कब दिया गया? सर 1904 में दिया गया था। वन में दिया गया है, कोई बात नहीं। पहला कब था? वोट में नहीं था सर 1904 में तो यूनिवर्सिटी लागू हो गया। पुलिस कमीशन एक्ट आता है 1902 में। भारतीय पुलिस व्यवस्था को अधिक संगठित, प्रशिक्षित और प्रभावी बनाने के लिए इस कमीशन को नियुक्त किया गया था। इसमें पुलिस की भर्ती, प्रशिक्षण और अंग्रेज धीमी गति से सत्ता का स्थानांतरण नवाब से अंग्रेजों को हुआ। 8 वर्ष से छोटे से समय में बंगाल की खेती जब
इनकी पढ़ाई से संबंधित बताओ। दिव्यांगता के प्रकार निम्नलिखित है। उड़ता अंधापन, मानसिक अंधापन, श्रवण व सुनने बधिर, मानसिक मंदता, अस्थि विकलांगता, स्वाभिमानता, बहुविकलांगता, अधिगम असमर्थता, मंदवाड़ी, धीमी गति से सीखने वाला। उड़ता अंधापन में अलग ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं, दृष्टि क्षमता बाधित होती है। ऐसे बालक पढ़ने के लिए बेरुखी का प्रयोग करते हैं। मानसिक अंधापन रोग से दृष्टिबाधित बालक में थोड़ा बहुत दिखाई देता है। श्रवण दोष से तात्पर्य है कि व्यक्ति बालक सुनने में असमर्थता प्रकट करता है। मेरी टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन है क्या? ठीक, ध्यान दीजिएगा। जो मोटिवेशन है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है क्रियाशील होना या गतिशील होना। इसमें क्या है, कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे गुड है, गुड का मानना है कि जो अभिप्रेरणा है किसी कार्य को प्रारंभ करना, नियमित रखना और नियंत्रित रखना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। जैसे हम क्या किए, यहाँ पर एमए साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिए। एडमिशन तो हमने ले लिया, ठीक, श्री गणेश कर दिया, क्या उतना से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है कि आरंभ करना, नियमित रखना। नियमित क्या मतलब यह है कि हमें रेगुलर क्लास करना होगा, या जो मेरा स्टडी सिस्टम है उसे हमें रेगुलर रखना होगा। और रेगुलर का मतलब क्या है, रेगुलर क्या 1 घंटे पढ़ेंगे तो उससे आपकी तैयारी। ध्यान का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और निर्धारण। अवधान सामान्यतः किसी वस्तु पर ध्यान देने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं, परंतु हम एक समय में सभी उद्दीपकों पर ध्यान नहीं दे सकते। हम उसमें केवल उसके प्रति जो हमारी रुचि और आवश्यकता के अनुसार होता है उस पर ध्यान देते हैं। इसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय है। और जब इन्होंने शुरू किया तो अंग्रेजों ने बहुत से कूटनीति और दबाव। ठीक है, एक पॉइंट की है। ऐसे ही आप हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? मैम समाचार पत्र है। हाँ, समाचार उत्तराखंड माध्यम है। उसके राइटर कौन है? उसके संपादक जुगल किशोर। कब किया उन्होंने संपादन बेटा? 1826 में। गुड, वेरी गुड। ये पढ़िएगा, आप लोग ट्रैकिंग कीजिए इसके लिए। पढ़ा है, जो भी किया पढ़ा। तो और इस बार हम करेंगे भी। आप लोग का अटेंडेंस है ना? कौन कौन लड़के आए थे? वेलकम चैनल कौन लड़की कराई थी? आदिकाल के कुछ कवियों और उनकी रचनाओं के नाम जानती हो? आदिकाल के कुछ कवियों और उनकी रचनाओं के नाम।